जहां पंजाब में इस समय 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति गरमाई पड़ी है। लगातार राजनीतिक पार्टियां चुनावी दावे वादे शुरू हो चुके हैं। तो हरियाणा में बेशक चुनाव विधानसभा के तो नहीं, लेकिन राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर सियासी पिच गरमानी शुरू हो चुकी है। 16 मार्च को पता चलेगा कि आखिर किंग मेकर कौन है। लेकिन विधानसभा के चुनावों का किंग मेकर तो कहीं न कहीं भाजपा रही। तीसरी बार सरकार बनाकर जिस तरीके का इतिहास पंजाब में, हरियाणा में रचा गया, तो अब ऐसे में अब राज्यसभा सीटों के ऊपर सबकी नजर टिकी हुई है। कहने को तो ये 2 राज्यसभा सीटें, लेकिन साख की बात है, बीजेपी जो तीसरी बार सत्ता में रिपीट करी है, अब जोड़ तोड़ आंकड़े जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इस समय सियासत हरियाणा में लगातार गरमाई हुई है। कांग्रेस की तरफ से वीके हरि प्रसाद से लेकर उदय भान तक का नाम चर्चाओं में है कि आखिर उनको राज्यसभा के लिए उतारा जा सकता है। लेकिन भाजपा में किरण चौधरी भी इस समय पूरे जोरों पर है कि आखिर वो भी इस सियासी पिच पर दोबारा से आकर अपनी टर्म को रिपीट कर सके। लेकिन अब 16 मार्च को तो वोटिंग होनी है, लेकिन देखना अहम रहेगा कि आखिर जीत हुड्डा यानी कांग्रेस की होती है या न्याय सिंह सैनी के चेहरे को एक बार फिर से वही बल मिलता है जो विधानसभा चुनाव, अभी तक के जितने भी निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें मिला है। सियासत इसलिए भी गरमा चुकी है, आखिर भाजपा में ये चाहती है कि ऐसे बड़े नामों को, हालांकि अगर भाजपा का जिक्र किया जाए तो इस समय दरअसल कांग्रेस भाजपा के अंदर भी लगातार ये चल रहा है कि जयराम रमेश और पवन खेड़ा, हालांकि इसको लेकर लगातार सियासी वो कर, लेकिन अगर भाजपा का जिक्र किया जाए, क्योंकि सैनी युग यानी कि सैनी युग का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में इस समय सैनी सरकार लगातार जो है एक बार रिपीट कर चुकी है और वैसे में लगातार सियासी पिच भगती जा रही है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसके अंदर एक बड़े नामों का अनाउंसमेंट हो सकती है। हालांकि अभी कोशिश ये की जा रही किरण चौधरी की तरफ से कि वो दोबारा से ये सीट, लेकिन भाजपा की पॉलिसी की किरण चौधरी दोबारा कोई भी मेंबर को वो राज्यसभा सीट के लिए नहीं करते हैं। लेकिन अब देखना अहम ये रहेगा कि हरियाणा में विधानसभा सीटों में तो जीत हो चुकी है। 47 जो है बीजेपी के पास है, 3 निर्दलीय हैं, कुल 50 अंकों का होता है और 12 सीटों की जरूरत होती है, कम से कम 12 वोटों की जरूरत होती है। कांग्रेस के पास 37 विधायक है। जोड़ तोड़ करके अब कौन जीता है, कौन क्रॉस वोट करता है, ये बड़ा अहम रहेगा। इससे पहले भी क्रॉस वोट जो है कांग्रेस में अजय माकन हार चुके हैं, लेकिन अब अहम ये रहेगा कि आखिर जीत किसकी होती है। नाम तो कई चर्चाओं में है, लेकिन इस नाम पे किसके मोहर लगती है। धनखड़ से लेकर तमाम बड़े लीडरों के नाम चर्चाओं में आ रहे हैं कि उनको सीट दी जा सकती है। लेकिन अगर हरियाणा का जिक्र किया, कांग्रेस का जिक्र किया जाए, तो कांग्रेस के अंदर क्योंकि आपसी मनमुटाव इतना है, चीजों पे सहमति नहीं बन पाती, जिसके चलते कई बार कांग्रेस बैकफुट पर आ चुकी है। अब ऐसे में देखना हमें ये रहेगा कि हुड्डा एलओपी है, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अब राव नरेंद्र के पास है, और अब देखना हम रहेगा कि आखिर इस बार जीत किसकी होती है और इस पिच पे कौन जीता है। क्या वाकई में सैनी के चेहरे को एक बार फिर से मोहर लगता है, हालांकि राज्यसभा सीट है। अहम ये रहेगा कि आखिर क्रॉस वोट कौन करता है, जीत किसकी होती है। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत।